जुडिशल निज़ाम बनाने की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स को इन्होंने कर्टेल करने की कोशिश की है। इन आईनी तरामीम के जरिए एक पैरेलल निज़ाम इंसाफ लाने की कोशिश की है। इसी तरह से मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को लेजिटिमाइज करने की कोशिश की गई है। ये जो 51 से ज्यादा तरामीम इसके अंदर रखी गई थी, वो आम लेजिस्लेशन की जब तरीकाकार है वो आर्टिकल 70 में दिया गया है, और उसमें कहीं नहीं लिखा कि टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। इस आईनी तरामीम के आर्टिकल 239 में लिखा गया है कि जब तक मुकम्मल हाउस नहीं होगा तब तक कोई आईनी तरामीम पेश ही नहीं की जा सकती, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है हमारी आर्टिकल 2A की निगेशन है, और ये स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, जिसके ऊपर अदालत ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल KPK को 27A का नोटिस कर दिया है। और मेरी इस्तदाद ये भी थी कि इनको आप रिस्ट्रेन करें कि ऐसी कोई आईनी तरामीम उस वक्त तक पेश ना करें जब तक ये हाउस कंप्लीट नहीं है। तो इसके ऊपर अदालत ने कहा कि आईनी तरामीम को चैलेंज किया जा रहा है। तो वी आर सिटिंग हियर एंड वी आर थिंकिंग कि हम इसमें लार्जर बेंच बना दें। ये वो चीज थी कि जब अब केस अदालत में मौजूद है, फेडरेशन को नोटिस हो चुका है, KPK की गवर्नमेंट को और इसकी असेंबली को नोटिस हो चुका है 27A का, जो कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ने उन नोटिस को एक्सेप्ट कर लिया है। तो एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि जब अदालतों में इश्यूज आ जाएं तो कोई ऐसी आईनी तरमीम या कोई ऐसी तरमीम जो किसी लॉ में भी करने की कोशिश की जा रही हो तो वो नहीं की जा सकती। मैं दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूं अपने तमाम इस मुल्क की अवाम को कि जिन्होंने इन आईनी तरामीम के खिलाफ भरपूर एहतजाज किए, और साथ साथ मैंने हमेशा एक बात की है कि बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल्स आर द रियल स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस कंट्री। जब जब भी कोई आइन पे शब्द खून मारा गया तो कभी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पिंडी ने उसमें पिटीशन फाइल की, कभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पिटीशन फाइल की, और कभी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये चैलेंज दिया। और उन पे जितनी जजमेंट्स आई हैं उन पे रिलाय करते हुए आज मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पेशावर को सैल्यूट पेश करता हूं कि जो इसमें पिटिशनर बनी और उस पिटिशन में पिटिशनर बन के इस मुल्क के लोगों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे बढ़े। और हमारी तवक्को है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आज़ाद मनश जजेस हमेशा से आज़ादी के साथ फैसले देते हैं। इस मुल्क की तकदीर को बदलने के लिए, इस मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए इस जुडिशरी ने बढ़ के इस मुल्क का साथ दिया है। और आज हम तवक्को रखते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर लार्जर बेंच भी बनता है, अगर यही DB सुनती है, तो ये केस एक लैंडमार्क जजमेंट होगी। और इसके ऊपर मैंने जो पिछली नज़ायर हैं सुप्रीम कोर्ट्स की और बाकी कोर्ट्स की, वो हमने पेश की हैं, जिनको मलहूज़े खातिर रखते हुए अदालत ने नोटिस किया है कि आप खैबर पख्तूनख्वा हैं, आप इस्लामाबाद क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहां अब जुरिस्डिक्शन का मसला भी आ सकता है। आप देखें, खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट का इलेक्शन नहीं करवाया गया। हमने इस हाई कोर्ट की चॉइस इसलिए की कि ये हाउस फेडरेटिंग यूनिट का हिस्सा है। इस KPK के सेनेटर्स की गैर मौजूदगी में, जो कि विल ऑफ द पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसके बगैर ये आईनी तरमीम नहीं की जा सकती। लिहाजा क्योंकि इफेक्टेड ये सूबा हो रहा है ज्यादा,
اس لیے ہم نے یہ پٹیشن پشاور ہائی کورٹ میں فائل کی ہے. اب میں قاضی انور صاحب ہمارے بزرگ ہیں, ہمیشہ رول آف لا کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے تو قاضی صاحب کا نام ہے. ہمیشہ دیکھیں میرے سینئر ہیں, میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ کہا تھا کہ قاضی انور صاحب آپ میرے ساتھ ہوں گے تو میں نے کیس آگے کرنا ہے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے, ہم اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں, اور قاضی صاحب ہمارے بزرگ ہیں, انہوں نے میرے ساتھ ایز اے کو کونسل جو ہے بڑے ہونے کے ناطے یہ میرے ساتھ کونسل ہے. تھینک یو, شکریہ ادا کرتا ہوں.